सुनिए, जिस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनसे बड़ा साइंसदान आलमे इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछले 300-400 सालों में, उसके साथ मुसलमान अपने को नहीं जोड़ता। वो वीर अब्दुल हमीद के साथ नहीं जोड़ता जिसने परमवीर चक्र पाया। भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के साथ नहीं जोड़ता। और पहली शहनाई जिसने बताई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 1947 में, उसे भारत रत्न 2001 में मिलता है। अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर सरकार नहीं देती है। और तमाम आतंकवादियों को, हजरत बल के मस्जिद में बैठे आतंकवादियों को बिरयानी देती है, मगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न नहीं देती। मेरे भाई, बीमारी आपके अंदर है, संभालो अपनी बीमारी। बीजेपी ने उनको एमपी बना दिया तो बीजेपी के मेंबर, वो बीजेपी के नेता हो गए। सर, बीजेपी नहीं, नॉमिनेटेड एमपी है। पत्रकारों के गलत बयानी मत करिए। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नथिंग टू डू विद बीजेपी। वो बीजेपी के मेंबर नहीं है। रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस के मेंबर। ये वो कम्युनिटी है जिसने इस देश पे हुकूमत के सबसे पढ़े लिखे लोग। और अब कहते साहब हम पिछड़े हो गए। हम क्यों पिछड़े हो गए? मदरसे में पढ़ना शुरू किया। पहले कहो मदरसे में पढ़ेंगे, फिर कहो हम तो शैक्षिक ढंग से पिछड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने कल बनाया था और पार्ट 2 लेके आज आया हूं। और पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा राहुल देव जो पत्रकार हैं उनको सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छे तरीके से जो एक्सपोज किया था। आज की डिबेट में एक और पत्रकार हैं जो कांग्रेस का एजेंडा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको सुधांशु जी ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है तथा जो मुस्लिम आरक्षण की जो बात चल रही है उस पर भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो डिबेट में जो मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शरद प्रधान जी, आपका क्या कहना है? होना चाहिए मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन? ठीक लगता है आपको शरद जी? भाई ये नहीं, बिल्कुल जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके बियॉन्ड करना बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको एक चीज नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको मालूम जरूर होगा, बहुत जानकार हैं कि मंडल कमीशन में एक कैटेगरी थी मुस्लिम बैकवर्ड्स की और उसमें चला आ रहा है वो आरक्षण। अगर उसी को आप ट्विस्ट करके बताना चाह रहे हैं कि ये नया आरक्षण इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल ये सरासर ये बीजेपी का एजेंडा लेके चलने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी इस पे उतारू हो गई जब से उन्होंने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की। उनको ये खतरा लगा कि अब तो लोग ये समझेंगे कि हम आरक्षण बदलना चाह रहे हैं, और कांग्रेस और विपक्ष ने उसको चलाया कि भाई ये खत्म करना चाहते हैं अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए क्योंकि इन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड का रिजर्वेशन खत्म करना है। तो काउंटर अटैक में आदमी, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहानी गढ़ना शुरू कर दी और तरह तरह का हिंदू मुस्लिम डिवाइसिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी, जो कि निहायत शर्मनाक है। उस देश को डिवाइड करने के लिए इससे ज्यादा और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन उसी को वो करे तो ठीक है, उनका राइट है। बीजेपी वाले करे तो ठीक है, लेकिन ये चैनल वाला उसको एजेंडा लेके चले तो शोभा नहीं देता है। और मुझे ये लगता है कि पूरा जो ट्विस्ट है इसलिए किया जा रहा है कि लोगों की आंखों में ये धूल झोंक दी जाए कि ये विपक्ष जो है ये प्रो मुस्लिम। शरद जी, मुझे लगता है ये भारत की जनता को इतना कम। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आनंद जी आ रहा हूं। सुधांशु जी, देखिए, शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको इस प्रकार से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में लिखा था कि 6% मुसलमानों को अलग से आरक्षण देना चाहिए, जो नहीं दिया गया। मुसलमान के नाम पर नहीं दिया गया। कहा गया जो जातियां बीच में नहीं, शरद जी प्लीज रिक्वेस्ट है, उनको मिलेगा। शरद जी बीच में नहीं दिया गया। और आप कह रहे हैं हम एजेंडा फिक्स कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने दिया मुस्लिम नाम पे, जो हाई कोर्ट में अटक गया। कर्नाटक में दिया मुस्लिम नाम से, और उसके बाद अभी कांग्रेस ने कहा कर्नाटक में मुसलमानों को देंगे, यानी उन्होंने मुस्लिम एज ए कम्युनिटी कहा, उन्होंने हटा दिया। रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी में तो कहा गया कि 10% दे देना चाहिए माइनॉरिटी को, जिसमें 8% मुसलमानों को दे देना चाहिए। वो नहीं दिया गया रिकमेंडेशन के बाद। और अब मैं आपसे बात बता दूं, अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है तो लालू यादव जी आज क्या बोले थे? अब भले मुंह से निकला तीर अब वापस नहीं लिया जा सकता। हां, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए पूरे का पूरा। और शरद जी, पूरे का पूरा एक जगह दिया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और 50% पूरा मुसलमानों को दे दिया गया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपने किया हुआ है। और 2009 और 14 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो कोई जाके पढ़ ले, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स की हम इंश्योर करेंगे कि उनको रिजर्वेशन मिले, मुस्लिम्स को। 2006 में कांग्रेस सरकार ने कहा सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आने के बाद कि साहब इसमें हम मुस्लिम हेडकाउंट इंडियन आर्मी में कराएंगे। सेना अध्यक्ष ने खड़ा प्रतिवाद किया था, पीछे हटे। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यह कहा था कि SC ST में मुसलमानों को शामिल कर दिया जाए, यानी 2 कैटेगरी हो जाए SC ST की, एक कन्वर्टेड SC और एक हिंदू SC। मगर वो नहीं दे पाई सरकार। और मैं ये भी कह दूं, ये जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहा जाता है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन को थोड़ा बदल के बोलना चाहिए। जब उन्होंने ये कमीशन की रिपोर्ट बनाई उससे पहले वो कांग्रेस के राज्यसभा MP रह चुके थे, और ये वही रंगनाथ मिश्रा जी थे जिन्होंने 84 के दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी। तो उसके बाद वो कांग्रेस के MP रह चुके, तो उन्हें कांग्रेस नेता रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहना चाहिए।
जो कांग्रेस का एजेंडा लेकर आगे आए थे 84 में भी और 2009 में भी। शरद जी विनम्रता से कहूंगा ये सारे फैक्ट्स हैं जनता के सामने, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एजेंडा हम नहीं ड्राइव कर रहे हैं, एजेंडा कांग्रेस ड्राइव कर रही है, क्योंकि जब 2009 में उनकी 200 सीटें आ गई थी तो उन्हें लगा था मुसलमानों का वोट को स्नैच कर सकते हैं, और ये कुछ नहीं है, ये मुस्लिम वोटों को खींचने की जवाबी कव्वाली है समाजवादी पार्टी, राजद, डीएमके और कांग्रेस के। सब ये दिखाना चाहते हैं मुसलमानों को जैसे मेरा च्यवनप्राश असली है, मेरा च्यवनप्राश तुम्हारे लिए सेहतमंद है, भाई मेरे तरफ आ जाओ। इसमें किसी को ईमान से मतलब नहीं, सबको अपने दुकान के सामान से मतलब है, और सबको लगता है कट्टरपंथी मुसलमान ही उसके दुकान का सबसे बिकाऊ सामान है। सुधांशु जी रेफर कर रहे हैं स्ट्रक्चर कमीशन को, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को। दोनों कांग्रेस पार्टी नहीं है, ना विपक्ष की कोई पार्टी नहीं। सब कांग्रेस के एमपी रह चुके थे रंगनाथ मिश्रा जी। नहीं, उससे पहले रहे थे, कांग्रेस के एमपी रह चुके थे राज्यसभा। फैक्ट थोड़ी बदल गए। अगर आपका मतलब है चीफ, उसके बाद वो कमीशन, वही जो रिटायर्ड, उसके बाद कमीशन के चेयरमैन बने। बीजेपी ने उनको एमपी बना दिया तो बीजेपी के मेंबर, वो बीजेपी के नेता हो गए। सर बीजेपी नहीं, नॉमिनेटेड एमपी है, पत्रकार होकर गलत बयानी मत करिए। जिन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नथिंग टू डू विद बीजेपी। वो बीजेपी के मेंबर नहीं है। रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस के मेंबर रहे थे, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, जमीन आसमान का अंतर है सर, और उसके बाद कमीशन के चेयरमैन बने। डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। सुधांशु भाई ने बस मेरे जुबान की बात उठा ली कि तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को, बेचारे मुसलमानों को, बेचारा इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि 70 साल से इन लोगों को कोई, हम लोगों को कोई सही गाइड करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, और जो भी हमारी कौम को सही गाइड करता है उसको लोग कौम का दुश्मन समझते हैं। तो तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की भी बात हो रही है, और तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों के 2 कॉलेजेस में रिजर्वेशन छीनने की भी बात हुई थी, जो सुधांशु भाई ने मुद्दा उठाया, एक एएमयू में, एक जामिया में। तो जय मीम और जय भीम करने वाले अगर जय मीम और जय भीम दिल से करते हैं तो एक मंच पर खड़े होकर बोले कि एएमयू में और जामिया मिलिया में भी ओबीसी, एसटी और एससी का रिजर्वेशन होना चाहिए। पहली चीज, मंच पे खड़े होकर बोले अगर जय मीम और जय भीम का मातम करने का शौक है तो, और अगर नहीं है तो ये 2 मुंहे सांप बनने की कोई जरूरत नहीं। बड़े आश्चर्य होता मुझे एक सैद्धांतिक बात पे, भाई मुस्लिम समाज तो कहता हम तो बराबरी की बात करते हैं, और उसके बाद मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि छाती ठोक ठोक के कहते हैं हमारे ओबीसी भी हैं, हमारे फला जाति ओबीसी, हमारे फला जाति ओबीसी। अरे भैया 2 में से एक बात साफ साफ कह दो, या तो हम बराबरी का मजहब नहीं है, हम मजहब बदलने के बाद भी हमारे यहां ऊंच नीच रहती है। ये गजब का दोनों पक्षों की बात है। मतलब एक तरफ तो हम ऐसे मजहब में एकदम बराबरी की बात करते हैं, और जैसे ही मजहब में आ जाते हैं नहीं अब तो हमारे यहाँ सैयद अलग है, शेख अलग है, बहना अलग है, अंसारी अलग है, गद्दी अलग है, घोसी अलग है। भैया ये सब क्या है? मकड़जाल। और ये वो कम्युनिटी है जिसने इस देश पे हुकूमत की और सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। अरे साहब आप कहते हैं टीपू सुल्तान साउथ से शुरू करिए, और वहां से लेके हैदराबाद के निजाम से लेके और गोलकुंडा और बीजापुर से लेके अभी आजादी के समय तक जूनागढ़ के नवाब, भोपाल के नवाब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, पटौदी के नवाब, और अब कहते हैं साहब हम पिछड़े हो गए, हम क्यों पिछड़े हो गए? मदरसे में पढ़ना शुरू किया। पहले कहो मदरसे में पढ़ेंगे, फिर कहो हम तो शैक्षिक ढंग से पिछड़े हो गए। पहले बहुत साफ कर लो भाई, मदरसे की पढ़ाई अगर पढ़ाई है तो शैक्षिक ढंग से पिछड़े नहीं हो, मगर पहले कहोगे जी पढ़ेंगे फिर हम शैक्षिक ढंग से पिछड़े तो हमें आरक्षण चाहिए। तो ये जो षड्यंत्र है इसे भली भांति समझने की जरूरत है। रिजर्वेशन के ऊपर जब बात है ना, तो सुधांशु भाई बहुत सारा बोले, बहुत सारे दूसरे साथी भी बोले, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से जो पैरामीटर्स भारतीय जनता पार्टी की टॉप मोस्ट लीडरशिप पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से वो निशाने पर लिए हुए हैं मुसलमानों को, देश के अंदर में मुसलमानों का तमाम तरीके से बाइकआउट कराने का जो पूरा कॉन्स्पिरेसी में आप देखिए, इंडी गठबंधन के नाम से जो विरोध किया जा रहा है, या फिर दूसरी तरफ से आरक्षण के नाम पर जो देने की बात है। पिछले 70 सालों में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या उसके अलावा की भी पार्टियां रही हो सत्ता में, इन तमाम लोगों ने जो बातें की हैं वो तमाम कागजी बातें हैं। सुधांशु भाई जो बात कह रहे हैं कि 1930 में क्या स्टेटस था, 22 में क्या था, 25 में क्या था, और जिन बिस्मिल्लाह जी का और बाकी जो लोगों की बात कर रहे हैं उनकी उम्र देख लीजिएगा। अगर देश में एलीट क्लास जो तबका था वो तमाम यहां से चला गया, और उसके बाद जो गरीब गुरबा मुसलमान यहां रह गया, ये कमीशन के रिपोर्ट बताते हैं। और जो आधार है इस देश में रिजर्वेशन के लिए बात कही जा रही है, तमाम आधार खत्म, वो तमाम आधार जो है वो धर्म के आधार पर नहीं है। सुनिए ऐश्वर्या, 10 सेकंड। वो धर्म के आधार पर नहीं है, वो तमाम आधार जो है आपके सामाजिक और बाकी जो पिछड़ापन है उसका आधार है। अब अगर आपको ये परेशानी है तो मुझे ये बता दें सुधांशु भाई कि आप मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे? सुधांशु जी, राहुल जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा। सुधांशु जी क्विक वाला
मैं बता रहा हूं, हमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुसलमानों के इतने बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाए, इन्होंने कहा कि वो सब चले गए। अब यहां कौन रह गया आज मुसलमानों का प्रतिनिधि? कौन? इशरत जहां, याकूब मेनन, अबू सलेम, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, छोटा शकील, ये बताइए, बुरहान वानी। अरे आप अपनी बात करिए भैया, आप इनसे जिस दिन अपने को जोड़ना छोड़ देंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब भाई पूरी बात सुनिए, चिल्लाइए, सुनिए, जिस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनसे बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछले 300-400 सालों में, उसके साथ मुसलमान अपने को नहीं जोड़ता। वो वीर अब्दुल हमीद के साथ नहीं जोड़ता जिसने परमवीर चक्र पाया। भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के साथ नहीं जोड़ता। और पहली शहनाई जिसने बताई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 1947 में, उसे भारत रत्न 2001 में मिलता। अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर सरकार नहीं देती है। और तमाम आतंकवादियों को, हजरत बल के मस्जिद में बैठे आतंकवादियों को बिरयानी देती है, मगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न नहीं देती। मेरे भाई, बीमारी आपके अंदर है, संभालो अपनी बीमारी को। और ये बीमारी ऐसी है, वो अपने आप सबको निपटा देती है। चिंता मत करिए, पाकिस्तान में बीमारी आ गई थी, वो निपट गए। आपके अंदर बीमारी आ रही है, आपके लिए समस्या है। एक से एक दानिशमंद है, मुसलमानों में अपनी अखिलियत को, अपनी लियाकत को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी बुद्धिमत्ता को पहचानिए, तब आपकी ताकत बनेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा, पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि पत्रकार राहुल देव जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। और इस डिबेट में आप लोगों ने शरद प्रधान को देखा, जो ये पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इनके मतलब ये हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने इनको जो है आज बहुत तगड़े से एक्सपोज कर दिया है और पत्रकार होकर गलत बयानी कर रहे थे, जिस पे सुधांशु जी ने इनको झाड़ा है। और वहीं सुधांशु जी ने जो मुस्लिमों के जो है उसको अच्छे से बताया कि मदरसे में पढ़ोगे और फिर जो है आप लोग जो आरक्षण की बात करोगे। तो दोस्तों, आपको डिबेट आज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।